एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली को महापौर और उप महापौर मिल गया है। आम आदमी पार्टी फिर से जो है वो निर्विरोध रूप से जो है वो मेयर और उप मेयर पद पर जो है वो काबिज़ हो चुकी है। लेकिन इस कुर्सी की लड़ाई में, इस तनातनी में, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के इस तनातनी में सफाई कर्मचारी कहाँ है, दूसरे कर्मचारी कहाँ हैं, शिक्षक कहाँ हैं, माली कहाँ हैं, इन लोगों के हित जो है वो कहीं ना कहीं गौण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्ण महरोलिया हैं, सफाई कर्मचारी जो कि यूनियन के जो है वो नेता हैं, उन्हीं से बात करेंगे। महरोलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या सर, अब महापौर उप महापौर फिर से जो है वो दिल्ली नगर निगम को मिल चुका है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी जो है कानूनी पचड़ों से निकलता हुआ बन ही जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो अब दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर वो काबिज़ है। तो अब कर्मचारी जो है अपने आप को कहाँ देख रहा है? आपकी समस्याओं का समाधान हो गया? क्योंकि आश्वासन तो दिए गए थे कि हम निगम की सत्ता में आते ही आपकी जो समस्याएं हैं कर्मचारियों की उनको दूर कर देंगे, वो गारंटियाँ थी। देखिए शर्मा जी, पिछले 25 सालों से हम सिर्फ आश्वासन ही लेकर के जा रहे हैं और हमें आश्वासन ही दिया गया अभी तक, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। पिछले 15 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी शासित रही है और हमने बहुत सारे आंदोलन उस दौरान किए, परंतु सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। और आज भी एक उम्मीद की किरण एक दिखाई दी थी हमें कि भाई आम आदमी पार्टी जब नगर निगम में शासित होगी, निगम में आएगी जीत करके, तो सफाई कर्मचारियों का भला होगा। क्योंकि मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी के ये था कि भाई सफाई कर्मचारियों को सभी को पक्का किया जाएगा। परंतु अभी देखिए, चुनाव होने के बाद में कई महीने बीत जाने के बाद में, 4-5-6 महीने बीत जाने के बाद में, आज तक ना तो सीएम साहब की तरफ से और ना मेयर साहिबा की ओर से कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है जो सफाई कर्मचारियों के हित में हो या उनके लिए कोई खुशखबरी की खबर मेयर साहब की तरफ से नहीं आई है। तो ये एक दुख का विषय है कि सफाई कर्मचारियों को इस तरह से दरकिनार करके आम आदमी पार्टी नगर निगम में आ चुकी है और वो उनको बिल्कुल भुला चुकी है, अपने मैनिफेस्टो को भुला चुकी है। सफाई कर्मचारियों का जो दर्द वो उनको जो दिखाई नहीं देता, इस बात का दुख है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि भाई सफाई कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नगर निगम की ओर से और मेयर साहिबा की ओर से नहीं दी गई है। और दूसरा चीज़ ये है कि हम मेयर साहिबा जैसे कि अभी निर्विरोध जीत करके आए, हम उनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सफाई कर्मचारियों के लिए वो काम करें और सफाई कर्मचारियों का जो इतना पिछला कई 25 वर्षों का जो दर्द है उसको ख़त्म करें। तो आपको उम्मीद की जो किरण जो दिखाई दी थी, आप उससे नाउम्मीद जो है वो अभी आप अपने आप को पा रहे हैं। आपकी समस्याएं, वेतन की समस्याएं हों या आपको पक्का करने की समस्याएं हों या आपके एरिया से संबंधित समस्याएं हों, उनको अभी तक जो है उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिर आप जो है आपके खिलाफ, यानी कि सफाई कर्मचारी जो है आपके खिलाफ किसी तरह की कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? अगर वो नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी कल परसों मीटिंग थी, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी और कमिश्नर साहब को हमने स्पष्ट शब्द में कह दिया था कि अगर हमारे जो समस्या है सफाई कर्मचारियों की, उनका जल्द से जल्द निराकरण नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे, चाहे वो आदमी पार्टी के खिलाफ करना पड़े चाहे किसी के भी खिलाफ हो। तो हमें उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, हम आंदोलन करेंगे। और 1 मई को हम हमारे जो साथी हैं वो स्विक सेंटर पर गेट नंबर 5 पर और धरना दे रहे हैं। तो अगर वो सफाई कर्मचारी की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द नगर निगम नहीं करता है तो ये आंदोलन और लंबा चलेगा। पूरा दिल्ली का जो सफाई कर्मचारी वो सड़कों पर होगा और जितने भी संगठन दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं वो सब एक होकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो चाहे नगर निगम के खिलाफ हो आंदोलन करेंगे। आज हाउस था तो हाउस में न सिर्फ मेयर का चुनाव होना था, उप महापौर का चुनाव होना था, बल्कि एजेंडा भी लेकर आना था। उसमें कर्मचारियों से जुड़े हुए भी जो थे वो इशू थे। तो आपको लगता है कि अब वो 2 मई तक जो है मुलतवी हो गए हैं, तो उसका जो है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चर्चा होनी चाहिए सफाई कर्मचारियों के ऊपर, हर सदन में होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक सदन में हाउस में एक बार चर्चा हुई और उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि दिल्ली को साफ और स्वच्छ वातावरण देने का काम दिल्ली का सफाई कर्मचारी करता है। तो हम तो ये मांग करते हैं कि भाई दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए प्रति हाउस एक अच्छी बात हो, उनके हित में बात हो। दिल्ली का दायरा बढ़ता जा रहा है, सफाई कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि कोरोना काल में हमारे बहुत सारे सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है, जिसमें उनके आश्रितों को पक्की नौकरी तक नहीं दी गई है। तो ये भी दुख का विषय है। और जब दिल्ली का दायरा बढ़ रहा है तो सफाई कर्मचारियों की संख्या ही बढ़े, दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो,
तो 1 मई को आप जो है वो सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोले जा रहे हैं। बिल्कुल 1 मई को हमारे साथी प्रदर्शन कर रहे हैं सिविक सेंटर पर, और उसके बाद में रणनीति आगे और तय होगी। यानी ये 1 दिवसीय ये जो प्रदर्शन है। क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस होता है, और मजदूर जो है मजदूर आज तराई कर रहा है। जिस मजदूर दिवस को पूरा देश मनाता है, उसी मजदूर दिवस उसी कर्मचारी उस मजदूर के साथ जो अत्याचार और दुर्व्यवहार हो रहा है, इसीलिए हमें 1 मई को सिविक सेंटर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 मई को सिविक सेंटर पर प्रदर्शन करेंगे सफाई कर्मचारी। उनका कहना है कि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में, नगर निगम की सत्ता में आई थी तो उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, लेकिन अब वो निराश हैं, ना उम्मीद जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।